हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर बैंकों को छोड़िए, जो पीएसयू बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, उनके अंदर जो मदद करनी थी रिकैपिटलाइजेशन के लिए, उसके लिए इनकार कर दिया है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। दरअसल ये इस बात के इंडिकेशन 2-3 दिन पहले ही आ गए थे, बल्कि लास्ट वीक ही आने शुरू हो गए थे, जब प्रधानमंत्री ने बैंकर्स के साथ मीटिंग किया था। और इस बात को ऑलमोस्ट उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि बैंकों को पैसे देकर उनको रिकैपिटलाइज कर सके। सरकार को बैंकों से सिर्फ देखा जाए तो पैसा लेना आता है, उनको कभी देना नहीं आता है। और अभी भी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, वो भी सारा बैंकों के सिर पे डाल दिया गया था कि आप निपटिए, हमारे पास पैसे नहीं है, आपको लोगों को पैसे देने हैं। अब बैंकों के पास जो पैसा है वो आपका और मेरा पैसा है, ये हमारी सेविंग्स का पैसा है जिसको सरकार इस्तेमाल कर रही है। और देखा जाए तो उसके ऊपर हमें कुछ भी ब्याज भी नहीं दे रही है। इस टाइम 2.75% से 3% के ब्याज दे रहे हैं। तो दोनों साइड से हमको मारा जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपने हाथ खड़े किए तो मुझे तभी लगना शुरू हो गया था लास्ट वीक में कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार पैसे देने से इनकार कर रही है। और उन्होंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अब अपना खुद को बेचकर अपना बंदोबस्त खुद करें और बजट के अंदर जो हमारी जो एलोकेशंस हमने किए थे वो हम नहीं दे पाएंगे। हमारे पास टैक्सेस भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसलिए 4 बैंकों को, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक, चारों बैंकों को सेल पर लगा दिया गया और उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को बाई करने के लिए लगा दिया गया है। सरकार कहती है कि इससे बैंकिंग सेक्टर के अंदर ओवरहालिंग होगी और प्राइवेटाइजेशन होगा और वो एफिशिएंट होगी। दरअसल हकीकत ये है कि सरकार की ये बैंक दिवालिया हो चुके हैं। सरकार इन दिवालिया बैंकों का खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि इन बैंकों के एम्प्लॉइज को सैलरी भी दे सकें। तो सरकार ये कहने से हिचक रही है दरअसल कि ये बैंक दिवालिया हो चुके हैं। सच बात ये है। और उनको अब बेचने के नाम पे खासतौर से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक लेटर ऑलरेडी आ चुका है इस मामले में कि ये सारी सेल जो है मार्च 2021 तक, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में चारों बैंकों की पूरी कर दी जाए। इसके अलावा जो बाकी बैंक्स हैं उसके अंदर भी ये कोशिश की जाए कि उनके अंदर भी स्टेक्स कहीं ना कहीं बेच के और वहां से इक्विटी को वापस किया जाए। इसका मतलब एलआईसी के अंदर स्टेक बेच रहे हैं, बैंक पूरे के पूरे बेच रहे हैं, बैंकों के अंदर स्टेक बेच रहे हैं। हमारी सरकार जा कहाँ रही है, हमारा देश जा कहाँ रहा है? हम हर चीज तो यहां पर बेच रहे हैं। इस सरकार ने बनाया तो कुछ है नहीं, पिछले 6 साल में सिर्फ बेचने में लगी हुई है, हर चीज को बेचने में लगी हुई है। बैंक बेचती है, एलआईसी बेचती है, एनटीपीसी बेचती है, कोल इंडिया बेचती है, एयरलाइंस बेचती है, पोर्ट बेचती है, एयरपोर्ट बेचती है, रेलवे ट्रेन बेचती है, रेलवे स्टेशन बेचती है। क्या नहीं बेचती है? जो भी हमने पिछले 60 सालों के अंदर एसेट कमाए हैं उसको सरकार बेच रही है और फिर कहते हैं कि हम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये हालात जो हैं ये देश के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार अब पैनिक मोड में है। कुछ रिएक्शंस जो प्राप्त हो रहे हैं कि वो बैंकिंग सर्कल से और नॉर्थ ब्लॉक से, जहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस है, कि वहां अभी जब भी बैंकों की बात आती है, रिकैपिटलाइजेशन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति है और लोगों के पैर कांपते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस कोलैप्सिंग बैंकिंग सेक्टर को वापस कैसे लाया जाए। अभी मॉरेटोरियम को टालने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग का बहाना बनाया गया ताकि जो विपत्ति है, जहां पे अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स के बढ़कर 15% तक आ जाने थे और उसके ऊपर भी जा सकते थे, उसको टालने की कोशिश की गई कुछ महीनों के लिए। आप टाल जरूर सकते हैं विपत्ति को, लेकिन ये विपत्ति जाने वाली नहीं है। ये कुछ ऐसा ही हाल हो गया कि बिल्ली के सामने कबूतर आ गया और कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोचा कि बिल्ली चली गई है और यहीं पे बिल्ली उसको झपट्टा मार के खा जाती है। यही सरकार की हालत है कि सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं कबूतर की तरह और सोचती है कि बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली गई नहीं है, बिल्ली वहीं पर है। तुम्हारी आंखें बंद करने से तुम बिल्ली को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन बिल्ली वहीं पर है। और ऊपर से कहा जा रहा है कि चैलेंजिंग टाइम्स हैं और कहीं ना कहीं स्टेक सेल करने के बाद अपने आप को वो वायबल बना के रखे मार्केट के अंदर। लेकिन हालात बहुत खराब हैं। लोगों की नौकरियां बैंकों में जा रही हैं, बैंकों की ब्रांचेस को ट्रिम किया जा रहा है, बाहर जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं उनको कट किया जा रहा है। हर जगह से खर्चों को कम करके बैंक्स को सरवाइव करने की कोशिश की जा रही है। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है डिक्लेयर करने की, कोई ये कहे कि हमारे सरकारी बैंक दिवालिया हो चुके हैं।
बस ये कहने से डर रही है, क्योंकि फिर तो पूरी सरकार ही गिर जाती है। आप अपना पैसा संभाल कर रखिएगा, और ये एक कारण है कि आज बैंकों से लोग पैसा निकाल निकाल के गोल्ड खरीद रहे हैं, इसलिए गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। सरकार के अंदर लोगों का यकीन अब कम होना शुरू हो गया है, बैंकों के अंदर यकीन कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर आप उसके अंदर 100 रुपये रखते हैं, आपको 1 साल के बाद 103 रुपये मिलते हैं, 7% इन्फ्लेशन है। हकीकत में आपके पास 100 रुपये जमा करने के बाद सिर्फ ले दे के 96 रुपीज वापिस आते हैं, न कि 103, इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद। तो आप तो बैंकों में नुकसान में जा रहे हैं, और अब लोगों ने इसको पहचानना शुरू कर दिया है और बैंकों से पैसे भी निकालने शुरू कर दिए हैं। ये एक अलग सिरदर्द पैदा हुआ है सरकार के लिए। तो ये बैंकों की जो हालत है अब बिल्कुल जर्जर हो गई है, दिवालिया सिस्टम है इस टाइम। तो ये था छोटा सा रिपोर्ट। फीडबैक भेजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।